दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है या सफल होना है तो कुछ समय के लिए आपको बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि समाज के लोग आपको वही बोलेंगे जिससे आपका आत्मबल मनोबल कमज़ोर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी जानदार, काफ़ी शानदार होने वाली है। आज की वीडियो मैं बता दूं कि बकरी पालन पे ही आधारित रहने वाली है और हम हैं बिहार के वैशाली ज़िले में। लगभग 1.5 वर्ष पहले यहाँ बकरी पालन की शुरुआत हुई थी और कहें तो युवा बकरी पालक हैं और लगभग 9 बकरी से बकरी पालन की शुरुआत किए थे और आज जो है इनके पास 40 बकरी है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं और जब कई फार्म को विजिट करते हैं तो 6 महीने 8 महीने में रिजल्ट इस मुताबिक नहीं मिल पाता है। तो क्या सफलता का राज है, आज हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये बाड़े का जो निर्माण हुआ है, गोट फार्म का कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा खर्च हुआ है वो जानेंगे। कौन से ब्रीड पे यहाँ फार्मिंग हो रही है और इस ब्रीड की क्या खासियत है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगभग कितने एरिया में ये फार्म बना हुआ है और बकरी पालन में क्या भविष्य है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल अभी आगे आपको जानने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने के लिए, बहुत ही विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, मेरा नाम हुआ शिव शंकर साहू। ये साहू गोट फार्म्स के डिस्ट्रिक्ट वैशाली जिला, ग्राम मोहम्मदपुर, पोस्ट परमानपुर, जिला वैशाली, बिहार से। सर, लगभग कितने दिनों पहले ये बकरी पालन की शुरुआत हुई थी? ये 9/7/2021 को स्टार्ट किया था। 1 वर्ष से 1 महीने कुछ समथिंग हो गया जी। बात करते हैं कि जैसे लगभग अभी कितने जानवर हैं आपके पास? सर, ये 40 है हमारे पास। 40 जी, 40 है। और कौन से ब्रीड पे आप फार्मिंग कर रहे हैं? हमने सर बरबरी ही लाया था। 9+1+10 टोटल 10 लाए थे। 9 बकरियां और 1 ब्रीडर लाए थे सर। 9 बकरी और 1 ब्रीडर। जी सर। अभी 1 वर्ष में ही आपके पास 40 हो गए? जी, एक हमने सर क्या है कि गर्भित बकरियां लाए थे। हमने 3 महीने गर्भवती बकरियां लाए थे। अच्छा। हमको ऐसा लगा जैसे बच्चे में कोई भविष्य नहीं है। बच्चे लाने के बाद आपको 1.5 साल वेट करना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए, और तो इसलिए हमने जो है से वो गर्भवती बकरियां लाने का हमने फैसला किया। तो गर्भवती लाने का मतलब है कि आपको 3 मंथ में लाए, 2 मंथ में आपका हो गया जी। तो आपने देख भी सकते हैं सर, पहला बंच में आपका पहला बच्चा, दूसरा बंच में दूसरा बंच का है दूसरा बार जो। तभी हमारे पास 2 बयान हो चुकी है मेरे पास सर। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही जब बकरी पालन आप कर रहे हैं तो ऐसे जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और बकरी पालन में लोग कहते हैं कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, 2.5 साल 3 साल, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी दिमाग लगा के काम किया है। प्रेग्नेंट बकरियों को लाए थे ये, और उसके बाद फिर 2-3 महीने में यहाँ बच्चा दिया, और ऐसे ऐसे करके ये 40 अभी इनके पास टोटल संख्या है। सर, जैसे जानवर आए थे तो कुछ समस्या भी हुई थी? जी सर, हमने क्या है कि सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा पहले जानकारी नहीं था। हमने जब लाए थे तब हम ट्रेनिंग नहीं किए हुए थे, लेकिन हमको 2 मंथ में ही ऐसा लगा कि हम ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि बिना हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिना ट्रेनिंग के आत्महत्या के करने के बराबर है। मतलब ब्रीड आपको बच नहीं पाएंगे। ये बात एकदम, जो लोग कहते हैं कि बरबरी सर्वाइव नहीं कर रहा है, फलाने ने ये ढिमकाना नहीं कर, तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि विदाउट ट्रेनिंग, मतलब आपको कुछ जानकारी ही नहीं है ब्रीड के बारे में, तो फिर आप जो है से ब्लैक बंगाल से स्टार्ट कीजिए। जो इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहता है, कोई बीमार नहीं होता है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन बरबरी लाइएगा या कोई भी नस्ल जो हमारे यहाँ प्रदेश की नहीं है, जो आप अलग से लाइएगा, उसमें आपको ट्रेनिंग जानकारी 100% श्योर है कि आपको ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। तब हमने उमेश सर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आओ पटना, हम करवाते हैं। तो ट्रेनिंग उमेश सर से लिए? जी, उमेश सर से लिए हम ट्रेनिंग। उनका पढ़ाने का तरीका वगैरह कैसा लगा? और जैसे बात करें सपोर्ट वगैरह की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एक बार ट्रेनिंग लो तो फिर उमेश सर बातचीत नहीं करते हैं, किसी तरह का नहीं होता। ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे सर। 1 साल ऐसा लगा जैसे हमें गुरु चले का जैसा एक मतलब शेड्यूल होना चाहिए, जो हम मॉर्निंग में बात करते हैं, इवनिंग में बात करते हैं और शाम को बात करते हैं। जब भी हम मैसेज कर, एक बात है, एक करवा सच है कि वो बिजी रहते हैं, ठीक है, तो आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए आपको रिप्लाई आएगा, वो मेडिसिन आपने दीजिए,
आप वीडियो बना के डालिए, उसको रिप्लाई आएगा तो उससे कंसल्ट कीजिए। लेकिन ज़्यादातर हम तो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, हम अपना रजिस्टर उलट के देखते हैं कि क्या है। अब तो खैर जी पढ़ाए हैं, और उसको भी नया कुछ अगर आ रहा है तो उससे हम कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है उसका, कि हमको शायद ही कभी ऐसा ज़रूरत पड़ा। क्योंकि आप अगर वैक्सीनेशन के बारे में अगर पूछते हैं, या मान लीजिए कोई आदमी बोलता है कि वैक्सीनेशन क्या ज़रूरी है, वैक्सीनेशन उतने ज़रूरी है जितना हम खाना खाते हैं या बकरी पालन से पहले सोच रहे हैं, तो वैक्सीनेशन उतने ज़रूरी है। अब बात करें जैसे ये जानवर जो आप लिए थे, तो लगभग लमसम कितना खर्चा आया उस टाइम सर? 1,66,000 रुपये हमने उसमें, केवल जानवर में? जी जानवर में। और ये जो आपका फार्म बना हुआ है, फार्म के अंदर का एरिया और बाहर भी आप कुछ छोड़े हुए, लगभग कितना एरिया है? ये सर अभी 3 कट्ठा में है, लेकिन हमने सोचा है कि मतलब ये नई जो अभी 3 मंथ की गर्भवती और है अभी मेरे पास, वो तीसरी बयान की हो जाएगी, तो हम ये 4 कट्ठे का फुल फॉर्म मतलब घूमने और उसको चराने का पूरा व्यवस्था हम करेंगे। तो ये जो फार्म अंदर का बना हुआ है, ये कितना एरिया है? ये सर 100 बाई 30 है पूरा, मतलब 3,000 स्क्वायर फीट? जी 3,000 स्क्वायर। और बाहर में कितना है? 3,000 ही, उतना समथिंग बचा हुआ है जी, क्योंकि 5 कट्टे का प्लॉट है, जिसमें आधा में हम बनाए हुए हैं, आधा भी खुला छोड़े हुए हैं, तो उसमें भी हरा चारा बो के हम उसको भी ओपन करेंगे। उसको भी हरे चारे से एक चीज़ समझ में आया कि आपके चारों तरफ जो है काफ़ी ग्रीनरी इन्वायरमेंट है, बहुत बढ़िया लगता है, हरा चारा का बंदोबस्त है। तो कितना एरिया में आप हरे चारे को लगाए हुए हैं? सर अभी तो हमने 10 कट्ठा का लगाए हुए हैं, और ज़रूरत पड़ा तो और लगाएंगे, लेकिन 10 कट्ठा में ही अगर आप शेड्यूल से चलाएंगे तो आपको, क्योंकि हम जो है से कुट्टी काट के देते हैं, आपने देखा भी होगा कुट्टी काटने का, और जी पुराना कल का है, उसमें भी अभी हमने लाइन लिया है, क्योंकि नए बार जी मोटर और लगा के उस पर जो है जैसे जैसे जानवर बढ़ेगा तो उसका तो हमने व्यवस्था करना है, तो उसको हम करेंगे। सर देखिए, आपका फार्म जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, और कोई भी अगर इस फार्म को देखेगा तो समझ जाएगा कि काफ़ी जानकार व्यक्ति है। प्रॉपर उधर आप जो वेंटिलेशन के लिए दिए हैं, एक साइड से जाली दिए हैं, ताकि कोई किसी तरह का जो है अमोनिया वगैरह का कोई प्रकोप नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जो इतना शानदार आप फार्म बनाए हैं, इसमें कितना खर्चा है? सर ये अभी हम जो नया फार्म बनाए हैं, पहले क्या है एक्चुअल में सर, हमने 27 बाई 27 का ला के हम एक्सपेरिमेंट किए थे घर के पीछे। जब वो हमको लगा कि सक्सेस है और यहाँ नहीं हो पा रहा है, जब वहाँ 40 हो चुके थे जबकि वहाँ पर 20 की जगह थी, तो हम बोले नया बनाना चाहिए। कोई सहयोग नहीं करने के बावजूद भी हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हम भी मदद के लिए आगे कर रहे हैं। अगर आप मदद मिल जाए तो और बेहतर बना सकते हैं, और जो हम बनाए हैं उसमें भी चाहते हैं कि और बेहतर करें। लेकिन अभी जो फ़िलहाल हम बनाए वो 2,66,000 रुपया हमको खर्च है, और बेहतर बना सकते हैं। अभी और बनाना, इस पर और थोड़ा काम बाकी है जो हम करेंगे। एक चीज़ और हम जैसे जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपके पास 40 बकरी है, इतना शानदार फार्म है, तो सरकार से किसी तरह का सब्सिडी वगैरह, अनुदान वगैरह मिला है कि नहीं? सर हम अनुदान तो नहीं मिला है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कृषि पदाधिकारी से या पशुपालन विभाग से कि हम लोग जैसे अनजान आदमी हैं, सभी लोग पलायन कर रहे हैं गांव से, हम यही चाहेंगे कि कम से कम हम लोग को मदद मिल जाए, तो कम से कम गांव का पलायन रुक जाए। जैसे हम लोग नॉर्मल जाति से बिलोंग करते हैं, साहू से, इनमें क्या है कि कोई भी लोग बड़ा छोटा क्या होता है, लेकिन कम से कम हम जो जैसे हम बाहर थे और यहाँ हम गाँव में हमने एक संकल्प लेके रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर मान लीजिए गाँव के आदमी को मदद मिल जाए तो लोग बाहर क्यों जाए। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, आप कोई भी आदमी इसमें आए उसमें हम मदद करेंगे। और कृषि पशुपालन विभाग के आदमियों से हम कहना चाहेंगे कि कृपया करके आगे हाथ बढ़ाएं, हमको मदद दें, जो कि हम आगे बेहतर कर पाएँ, जो कि बिहार का नाम रोशन हो, और हम इसमें आगे काम और वर्क करना चाहेंगे। शिवशंकर जी, एक चीज़ और आपको हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो आप अनुदान के लिए कह रहे हैं कि सरकार या जो सरकारी अधिकारी हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी हैं, वो आपको हेल्प करें, तो इसका एक प्रक्रिया होता है। आप इस जैसे साल में एक बार कम से कम निकलता है, कभी कभी 2 बार, और कभी कभी एक साल में 3 बार निकलता है, जो अगर पीछे नहीं निकला हो। तो आप पेपर पढ़ते रहिए, और इसके लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं से भी सरकारी संस्था से एक ट्रेनिंग ले लीजिए। वो सभी दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हैं और बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक कहीं भी सरकारी संस्था से स्किल्ड होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों, आपसे सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है। दूसरा चीज़ के क्या है कि आपके इस फार्म का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। जी,
फार्म का रजिस्ट्रेशन है सर, साहू गोट फार्म है, मेरा रजिस्ट्रेशन है। इस फार्म का रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं? जी जी, साहू गोट फार्म के नाम से रजिस्ट्रेशन है। दूसरा नंबर बात ये रह गई, जैसे आपने कहा कि सरकारी, उसका भी हमने अभी अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि अभी हमको, जैसे हम खुद अकेले सिंगल सब काम कर रहे हैं और मेरी मिसेज करती हैं, तो हम जैसे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मेरी मिसेज भी, अब जैसे ये हम इनको हैंड ओवर करेंगे 10 दिन के लिए, हम छुट्टी मिलेगा, जैसे ही हम सरकारी में हमने अप्लाई किया है वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और मैडम को भी करवाएंगे ट्रेनिंग के लिए। तो एक चीज़ ऐसे है कि जैसे आपके पास जो एक मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, ट्रेनिंग सरकारी माध्यम से आपको लेना है, साथ में फार्म का आपका रजिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छी बात है, और एक कोई भी सरकारी बैंक में आपका खाता होना चाहिए। अगर एफडी हो तो बहुत अच्छा बात, अगर मान लीजिए 30+1 या 40+2 का लेना चाहते हैं तो उसके लिए उतना अमाउंट का आपके पास एफडी होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है डॉक्यूमेंटेशन में लोग जो है वो छट जाते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल करते हैं और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन आता है तो ऑनलाइन आवेदन आप भरिए, और अगर ये तीनों क्राइटेरिया आप फुलफिल करेंगे तो आप मेरे तरफ से आप श्योर रहिए कि 90 नहीं 95% आपको अनुदान सरकार की तरफ से मिला है और आपका अच्छा फार्म बना हुआ है, इसमें कोई नहीं। और हमारे अधिकारी जो हैं आज बिहार में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, रियल टाइम जो फार्मर हैं उनको। तो ये इतना आप करके रखिए, हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको ज़रूर सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। सर ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए कि आप, मेरे को तो इतना नहीं था पता, क्योंकि अब हम दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं और फिर दोबारा बताना चाहेंगे कि मेरी बातों पर न जाए कि हमने कोई ग्रेजुएशन किया है, ओनली पर 7 पास हूँ मैं, लेकिन हम लोगों के साथ रहने के बाद मेरे को थोड़ा सा ये बात करने का वो और थोड़ा सा है, हम सब दिन बाहर ही रहे हैं। तो रहा डॉक्यूमेंट्स की बात और एफडी का, जैसे आपने बोला है, वो हमने अब उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। हाँ, वो वही 3 मंथ के अंदर हम पूरा क्लियर करेंगे। और जो भी अधिकारी है हमारे बिहार के, उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो भी थोड़ा सा हेल्प करें, और हम तो अपना पूरा करके मतलब 90% हमने कर चुका है, जो भी है वो हम करके आप उनके पास पेश करेंगे, जो भी है आगे देखेंगे। बिल्कुल, जो वैसे हमारे कंसर्न अथॉरिटी जो देख रहे हैं तो उनसे भी आग्रह है कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं शिवशंकर जी, आप इनके फार्म को विजिट करके देखिए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और इतने कम दिनों में इतनी संख्या करना कोई आम बात नहीं होती है। सर, अब बात करते हैं कि जैसे इस फार्म का जो मैनेजमेंट कहें या कहें लेबर मैनेजमेंट, तो कैसे क्या करते हैं? आप खुद रहते हैं या कोई आदमी रहता है, कैसे क्या है, हमारे दर्शकों को एक्सप्लोर करके बताइए। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, लेबर पर आप छोड़ेंगे तो लेबर ही होता है। आप रख सकते हैं, जैसे हम 100+ होएगा तो हम भी रखेंगे, लेकिन हम अपना पूरा टाइम इसको 100% देना चाहेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरी मिसेज जो भी अभी उनका हमने साथ लिया है और पूरा वो साथ देती हैं हमको। इनका भी पूरा साथ? जी हाँ जी, हम कहिए तो हम 30% है, लेकिन वो 70% है जी। तो आइए अब इनसे बात करते हैं। मैम, क्या क्या यहाँ पे क्या करती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे चारा उरा डालते हैं, सबको बाहर निकालते हैं, कुट्टी काटते हैं, यही सब सानी उनी और देते हैं। जैसे हुआ कोई दिक्कत हुआ तो दवाई भी दे देते हैं, सब कुछ कर जी लेते हैं? सब चीज़ हम कर लेते हैं। एक चीज़ बताइए कि जैसे गांव में आप फार्म को रखे हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि और कुछ नहीं मिला तो बकरी पालन कर रहे हो, तो ये सुनने को भी मिलता है? जी, ये सब मिलने के लिए बोलता है, साहू हो के क्या कर रखा है, थोड़ा नाम अथी कर रहा है, नीचे कर रहा है, मगर फिर भी हम दूसरा का बात उतना नहीं सुनते। बहुत घिन तरह से देख रहा है, बहुत लोग तो हमसे बात भी नहीं करते हैं कि क्या कर लिए है, नहीं कर लिए है, कितना सुंदर बाहर रहते थे। बहुत तरह के बातें हमको सुनने के लिए, मगर हम दूसरा का बात अभी नहीं सुनते। हम अपना काम पर ध्यान देते, सोचते हम इसी से आगे मुकाम हासिल पाए के ऊपर जाए, तब दूसरा को हम भी आगे कह सकते हैं कि कितना अच्छा काम है, आप करो, अच्छा है। अभी हमको तो अभी कुछ नहीं बोलते हैं, अभी दूसरे के सुनने के लिए मिल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, और हम जो है काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरीके का आपका फार्म बना हुआ है, देख के बहुत मेरा दिल खुश हो गया। मैं काफ़ी फार्म को विजिट करता हूं, लेकिन आपका फार्म देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ ही मैं शुरू में ही एक कोटेशन बोला था कि जब आपको सफल होना है या कुछ करना है तो कुछ समय के लिए आपको बहरे बनना पड़ेगा, और कि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल गिरेगा। तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, और फिर जब आप ये काफ़ी आगे आप बकरी पालन में बढ़ जाएंगे तो यही लोग कहेंगे, भैया हमको ही बताइए कैसे किए थे। हमारा सबसे बड़ा मतलब हमारा जो है सो एक समझिए कि मेरा सपना है कि मतलब साहू गोट फार्म हो, चाहे कोई भी गोट फार्म से बिहार का नाम रोशन हो। लोग बाहर से आए देखने के लिए कि आप भी बिहार में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, मेरा मतलब एक ड्रीम है।
कि हम भी मतलब मेरा नाम से भी इस गांव का नाम रोशन हो कम से कम। जरूर जरूर जी, लोग कहने वाले तो कहते हैं लोग, हम जो है लोग मेरा पुराना फिगर देखेंगे तो वो 67 के आसपास था, अभी 50 बच गया है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम इस पर हम काम हासिल नहीं करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं इसको। और जैसे अभी बकरी पालन कर रहे हैं और काफ़ी आपके पास संख्या है, तो इसका जो टीकाकरण वगैरह है वो प्रॉपर शेड्यूलिंग टाइम से करते हैं? जी, अभी हम जब पहला में हम लाए थे, जब उन्होंने 3 टीका करके हमने दिया था। जब हमारे पास अवेलेबल बढ़ा तो पहले हमने PPR दिया है, फिर ET का पहला डोज, उसके बाद जो है बूस्टर डोज, उसके बाद जो है से आपका FMD दिया है। अभी हाल फिलहाल में मतलब बरसात का मौसम है, वो हमने पिछला महीना FMD दे के हमने क्लीन कर दिया है पूरा। क्योंकि टीकाकरण का तो बता रहे हैं कि टीकाकरण एक ऐसा शेड्यूल होना चाहिए जो आदमी कहते हैं ना कि हाँ ये क्या हुआ, उधर गई चरने को, उधर बैठी 2 मर गई, इधर हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीका अगर प्रॉपर आप फ्लो करते हैं, उसको पालन करते हैं, तो आपकी बकरियां स्वस्थ ही नहीं, आपकी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में आपका ज़्यादा सहयोग करेगी। बहुत सारे लोग जो हैं आपको देश के अलग अलग हिस्सों से तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रवासी भारतीय जो विदेश में गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं और किसी कारणवश परिवार से दूर उनको रहना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में उन सभी की योजना है कि हम अपने वतन, अपने राज्य में लौटकर बकरी पालन करें। तो उन तमाम बंधुओं को, तमाम दर्शकों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। सर, हम बताना देना चाहते हैं कि हम माँ बाप का सिंगल ही हैं, जो कि आप मेरे बेटे को भी देख सकते हैं, आज तो छुट्टी है तो ये भी यहीं पे है, तो ये भी सिंगल ही है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि घर से दूर उतना ही लोग रहता है, लेकिन उसकी मन जो है अंदर आत्मा उसकी गांव को ही पुकारता रहता है। तो गांव क्या है, जहां आपने जन्म लिया है वहीं को क्यों नहीं हम वैसा डेवलपमेंट कर सके, उठा सके, जो लोग मतलब हमारे गाँव को या उसको बेहतर क्यों न माने। बिल्कुल, आप देख लीजिए, आप कोरोना का ही देख लीजिए, लोग गांव में भाग रहे हैं, तो क्या मतलब गांव सुरक्षित है तब ना भाग रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं आप, गांव में ही आ रहे हैं, शहर में ज़्यादा फैल रहा है। तो यही देख लीजिए, यही इसी से लोग हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गांव जितना सेफ है उस गांव को आप उठाइए। और जैसे लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है, या मतलब बकरी क्या है, आप वो इससे ये वो फलान ढिमकाना, जो कि आप समझ सकते हैं। लोगों को, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गांव आइए, गांव को देखिए, आपको सबसे ज़्यादा प्यार लगेगा। गांव बहुत सबसे बड़ा प्यारा चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि बकरी पालन जो है वो एक मत्स्य पालन है, जो मांस का। आप देख रहे हो कि 1 साल पहले 500 चल रहा था, अभी 700 चल रहा है। तो कहने का मतलब आने वाले टाइम में इसमें जो है से और बढ़ेगा, बढ़ के हो सकता है तो 1000 हो जाएगा। हर साल 100 रुपया बढ़ रहा है। तो क्या मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि हाँ इसमें भी कुछ भविष्य है, इसका रेट और बढ़ते जी, अब इसमें अभी और रेट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। आपको मटन कभी भी डाउन होने की कोई चीज़ ही नहीं है, वो कभी न कभी बढ़ के ही देगा आपको। मिला के जो है से आपका बकरी पालन जो है से लाभ का व्यवसाय है, हमने भी किया है और यही सोच के किया है साथियों। और आप लोग भी इसमें हाथ आजमाएं, बेहतर होगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम भी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सर, हम हमारी फिल्म को हमेशा विजिट करते रहें सर। आपका बिल्कुल आएंगे तो बेहतर रहेगा आपको, मेरे लिए भी, भविष्य के लिए भी, सबके। जी, थैंक यू दोस्तों। ये थे शिवशंकर जी और ये इनकी मिसेज हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 30% इनका योगदान है, 70% जो है इनका योगदान है। और ये जो आज फार्म सफलता की ओर बढ़ रहा है तो इसमें दोनों का सहयोग है, लेकिन इनका मानना है कि सबसे ज़्यादा सहयोग पत्नी का है। और बकरी पालन में दोस्तों मान के चलिए कि परिवार का सहयोग ही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस फार्म का अगर आपको अपडेट चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर 2-3 महीने बाद यहाँ विजिट करूँगा और शिवशंकर जी के फार्म का हाल चाल लूँगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।